साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ट्यूटोरियल सर्कल विथ बीपी में। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के बारे में। वर्ग 2 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। वर्ग 2 के नोटिफिकेशन में कुछ नियम ऐसे जोड़े गए हैं जो देख करके आप चौंक जाएंगे। क्यों, क्या बदलाव हुआ है इस बार नोटिफिकेशन में, आपको इसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। रूल बुक के 7 नियम ऐसे हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है और उसी के आधार पर फिर आपको तैयारी करनी है। आपके लिए कितने पद हैं, कितना आपका कंपटीशन है और कुल पदों में से बैकलॉग के कितने पद हैं, हम आज इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की वीडियो में उन नियमों के बारे में देखते हैं कि कौन से नियम है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। साथियों सबसे पहले देखिए आप नियम नंबर जो आपकी रूल बुक में दिया गया है, इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे 12.4 में। जब आप जाएंगे स्पष्टीकरण वाले टॉपिक में नियम नंबर 12 में, इसमें आप 12.4 सबसे पहले ये नियम हम जब देखते हैं तो इसमें जो बताया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक, जो आपका 150 नंबर का पेपर हुआ था उसमें जिनके नंबर 90 से कम हैं, प्राप्त कर आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित की है, मतलब उन्होंने कैटेगरी से क्वालिफाई किया है। ओबीसी ने ओबीसी से, एससी ने एससी से, एसटी ने एसटी और ईडब्ल्यूएस ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्वालिफाई किया है, क्योंकि इनके लिए पासिंग मार्क 75 थी और यूआर के लिए पासिंग मार्क 90 थी। यदि अब आपके पात्रता परीक्षा में 90 से कम नंबर है तो आप अपनी आरक्षित कैटेगरी में क्वालिफाई माने जाएंगे, तो उनकी अभ्यर्थता चयन परीक्षा के लिए आरक्षित प्रवर्ग में ही मान्य होगी। तो अब आपको जो चयन परीक्षा आप देने जा रहे हैं तो अब आपको जो यूआर के पद हैं उस पर फाइट करने का मौका नहीं मिलेगा यदि आपके पात्रता में 90 से कम है। तो ऐसी स्थिति में एससी वाला व्यक्ति केवल एससी की पोस्ट पर फाइट कर पाएगा, एसटी वाला एसटी पर और ओबीसी वाला ओबीसी में, और ईडब्ल्यूएस वाले ऐसे साथी जो 90 से कम नंबर लेके आए हैं तो वह केवल अब ईडब्ल्यूएस में सिमट के रह जाएंगे। इससे दो फायदे होंगे। एक तो कैटेगरी वाले ऐसे कैंडिडेट जिनके नंबर अच्छे हैं उनको यूआर में कंपटीशन कम मिलेगा, और यूआर वाले भी जिनके नंबर मतलब जनरल कैटेगरी वाले ऐसे कैंडिडेट जिनके नंबर 90 से ज़्यादा हैं तो उनके लिए भी थोड़ा सा कंपटीशन इस बार कम हो जाएगा अपनी कैटेगरी में। इसके अलावा अनारक्षित प्रवर्ग में सिर्फ चयन हेतु उन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध में विचार किया जाएगा जिनके द्वारा पात्रता में 60% मतलब 90 नंबर अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। साथ ही चयन परीक्षा में 50% अंक लाना अनिवार्य है। तो जो इसकी क्वालिफाइंग है चयन परीक्षा की और पात्रता परीक्षा की, सबको पहले से पता थी। चयन परीक्षा में यूआर में 90 में क्वालिफाई होते हैं और पात्रता में, और चयन में 50 में। आपको 50 अंक कम से कम लाना है 100 में से, और 150 में से चाहिए थे 90 नंबर कम से कम। तो यदि आपके पास ये दोनों स्कोर हैं तो ही आप यूआर की पोस्ट पर फाइट कर पाएंगे, जिसको हम जनरल की सीट कहते हैं। जनरल की सीट पर फाइट कर पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में आपको अपनी कैटेगरी में ही अपनी जो पोस्ट है उन पर ही कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। दूसरी चीज, दूसरा नियम 12.6 पर हम आ जाते हैं। 12.6 जो हमारा नियम है ये क्या कहता है, संबंधित विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा 18 और 23 में भाग लेने हेतु शर्त निर्धारित की गई थी। आप देखते हैं पात्रता परीक्षा में शर्त दी गई थी कि ऐसे आवेदक जो शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में है, मतलब स्पष्ट बताया गया था 2018 हो या 23 हो कि ऐसे कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में हैं वही जो है संबंधित विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या 2023 में बैठने हेतु मान्य होंगे। यदि आप उस समय फाइनल ईयर में नहीं थे तो आप इसमें बैठने के लिए मान्य नहीं थे, लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा के उपरांत पात्र पाए जाने पर मेरिट क्रम में शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि विभाग में जिस दिनांक को दस्तावेज मांगे जाएंगे उस दिनांक को प्रस्तुत करने होंगे। अर्थात जब आपकी पात्रता परीक्षा हो रही थी उस समय आप फाइनल ईयर में थे अथवा नहीं थे, उस डेट की आपसे मार्कशीट मांगी जाएगी। यदि आपके पास उस समय की मार्कशीट नहीं है, भले ही आज आपने पूरी डिग्री कंप्लीट कर ली हो, तो
उस अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा की अंकसूची और उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा शैक्षणिक योग्यता नहीं है अथवा निर्धारित शैक्षणिक या व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं थे और त्रुटिपूर्ण मतलब गलत जानकारी दे करके कि झूठ का टिक करके कि हम फाइनल ईयर में हैं, संबंधित विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा शायद 2018 हो या 2023 हो में सम्मिलित होकर पात्रता अर्जित की है, ऐसे अभ्यर्थी गलत जानकारी देकर परीक्षा में सम्मिलित होने के कारण उनकी अभ्यर्थीता नियुक्ति हेतु अमान्य कर दी जाएगी। मतलब आज आपके पास भले ही पूरी डिग्री कंप्लीट हो चुकी हो, लेकिन पात्रता के समय यदि आप फाइनल ईयर में नहीं थे, फाइनल ईयर से मतलब यदि आपका सेमेस्टर है तो बीएड कर रहे थे आप तो 3rd सेम होना चाहिए, ग्रेजुएशन कर रहे थे तो आपका 5th सेम होना चाहिए और इंजीनियरिंग कर रहे थे तो आपका फिर 7th सेम होना चाहिए। यदि आप इस सेमेस्टर में है तो आप फॉर्म भर सकते थे जब आपके फॉर्म डल रहे थे। इसके अलावा यदि आप ईयरली हैं तो आपका बीएड कर रहे थे तो आपका लास्ट ईयर होना चाहिए, बीए कर रहे थे तो आपका 3rd ईयर मतलब फाइनल ईयर होना चाहिए और यदि आप इंजीनियरिंग कर रहे थे या कोई 4 वर्षीय कोर्स कर रहे थे तो आपका जो है लास्ट यानी 4th ईयर होना चाहिए था। यदि आप इसके अलावा किसी दूसरी ईयर में अध्ययनरत थे और आपने टिक कर दिया कि हम फाइनल ईयर में अध्ययनरत हैं और आपने पात्रता परीक्षा दी, आपने अच्छे अंक भी लिए, आप पात्रता क्वालिफाई भी हो गए और आप अभी भी गलत जानकारी देकर के यदि चयन परीक्षा में भी भाग ले लेते हैं, लेकिन अंत में जब मेरिट बनेगी तो जिस समय नोटिफिकेशन निकले थे इस डेट के आपको अपने ये दस्तावेज देने पड़ेंगे, अन्यथा आपके अच्छे नंबर होने के बाद भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये 2 नियम सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी डिग्री इनकम्प्लीट थी और उन्होंने टिक करके जो है पात्रता परीक्षा अर्जित की। दूसरे ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कैटेगरी में तो क्वालिफाई हैं पर उनके नंबर 90 से कम हैं, तो वह अब जनरल पर क्वालिफाई जो है फाइट नहीं कर पाएंगे। अब उनकी कैटेगरी में जो सीट्स आई हैं केवल उसी में फाइट कर पाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगली बात हमको जो करनी है वह है आपकी आरक्षण को लेकर के। आरक्षण को लेकर के इस तरीके से हमने देखा है कि किस तरीके से जो है SC, ST, OBC और EWS के लिए आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन साथ ही 50% अतिथि शिक्षकों को भी प्रावधान है। तो इसमें स्पष्ट बताया गया है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए 50%, परंतु महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने में ये सीट जो है ओपन सीट के पात्रताधारी अभ्यर्थी से भरी जाएंगी। यदि 50% महिलाएं नहीं मिलती हैं तो फिर ये जो सीट है उसी कैटेगरी के ओपन मतलब पुरुषों से भरी जाएंगी। यही स्थिति आपकी भूतपूर्व सैनिक में है। यदि भूतपूर्व सैनिक नहीं मिलते हैं तो फिर जो है ये 10% सीटें भी उसी कैटेगरी के कैंडिडेट के जो ओपन के कैंडिडेट्स हैं उनसे भरी जाएंगी। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं कि अतिथि शिक्षकों को शैक्षणिक संवर्ग में 50% रिक्तियों के लिए अतिथि शिक्षकों को जो है आरक्षण दिया गया है। कैसे अतिथि शिक्षक? जिन्होंने 3 शैक्षणिक सत्रों में 200 दिवस मध्य प्रदेश शासन के संचालित सरकारी विद्यालयों में पढ़ाया हो, परंतु प्रत्येक वर्ष कम से कम उन्हें 30 दिवस कम से कम पढ़ाया हो। लेकिन यदि किसी भी विषय में अतिथि शिक्षक जो है इतने क्वालिफाई नहीं होते हैं जितने पद हैं, तो उस विषय के पदों के लिए उसी कैटेगरी के ओपन से मतलब भरा जाएगा। यदि महिलाओं के पद खाली जाते हैं तो उसी कैटेगरी के महिला अभ्यर्थियों से, और यदि ओपन के खाली जाते हैं तो उसी कैटेगरी के ओपन के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। तो यदि आपको अतिथि शिक्षक क्वालिफाई पूरे नहीं मिलते हैं या कैंडिडेट्स कम पढ़ते हैं तो ये स्थिति बन सकती है, क्योंकि अब यूआर में ऐसी कंडीशन हमको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि बहुत सारे अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जो क्वालिफाई तो हैं लेकिन यूआर से क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, या तो वो ईडब्ल्यूएस में सिमट के रह गए हैं या ओबीसी में सिमट के रह गए हैं या एससी में या एसटी में। ऐसे में यूआर में जो पद हैं वह पूरे के पूरे लगभग खाली जाने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे अतिथि शिक्षक हैं जो कैटेगरी से तो क्वालिफाई कर पाए हैं पर ओपन से क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो ये थे पूरे नियम। बाकी और हम इसमें एक एक अपनी जो रूल बुक है विस्तार से चर्चा हम आपके बीच में करते रहेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बैकलॉग के पदों को देखने के लिए आप अपने इसमें देख सकते हैं कि लगभग 4500 से 4600 पद आपके सीधी भर्ती के हैं, बाकी पद बैकलॉग के हैं। जय हिंद।